तेरी बाहें मेरी पनाहें, माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें। हमारे भारतवर्ष में तो जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, प्रकृति को माँ के रूप में स्वीकारा जा रहा है, जहाँ हम बुजुर्गों को भी अपने माता पिता के रूप में रिस्पेक्ट देते हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे डेवलपमेंट में, उसके लिए एक दिन मनाना ये न्याय संगत नहीं लगता। परंतु ये दिन मनाने इसलिए शुरू किए गए कि कुछ इसको कॉमर्शियलाइज कर सकें हम। आज आप देखिए, बाकी दिन हम भले कुछ करें या ना करें, परंतु ऐसे विशेष दिवस पर कुछ विशेष आयोजन, कुछ विशेष गिफ्ट्स, इस प्रकार की भावनाएं हम व्यक्त करते हैं अपने बड़ों के प्रति, खासकर माँ के प्रति। अगर हम माँ का अस्तित्व अपने जीवन से हटा दें तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जो हैं हमारे माता पिता की वजह से हैं। तो मुबारक है एक दिन मनाना उनके लिए जो बाकी दिन याद नहीं करते, परंतु हमें हमेशा इस बात को मन बुद्धि में रखना है कि माँ का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बनाने में। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर अपनी मातृशक्ति को उनके चरणों में नमन करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए, विशेष आदर सम्मान के साथ उनको याद करते हुए आज के विशेष दिवस पर कुछ एक विचार जो पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार मन बुद्धि में आ रहे हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी इन सभी बातों का लाभ अवश्य लेंगे। तो विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विशेष दिवस मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है विश्व भर के अनेक देशों में। तो इसके इतिहास में न जाते हुए कुछ एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। मेरे विचार से आज दिन तक हम जो भी दिन मनाते हैं, खासकर हमारे अति करीबी संबंधियों के संबंध में, जो विशेष रूप से विदेशों से इनिशिएट हुए, आप सोचिए कैसी विडंबना है। जिस माँ का या जिस पिता का, ग्रैंड पेरेंट्स का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है, उनके लिए हमने कुछ एक दिन फिक्स कर रखे हैं उनको याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए। परंतु अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये दिन मनाए जाने क्यों शुरू हुए। हमारे भारतवर्ष में तो जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, प्रकृति को माँ के रूप में स्वीकारा जा रहा है, जहाँ हम बुजुर्गों को भी अपने माता पिता के रूप में रिस्पेक्ट देते हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे डेवलपमेंट में, उसके लिए एक दिन मनाना ये न्याय संगत नहीं लगता। परंतु ये दिन मनाने इसलिए शुरू किए गए कि कुछ इसको कॉमर्शियलाइज कर सकें हम। आज आप देखिए, बाकी दिन हम भले कुछ करें या ना करें, परंतु ऐसे विशेष दिवस पर कुछ विशेष आयोजन, कुछ विशेष गिफ्ट्स, इस प्रकार की भावनाएं हम व्यक्त करते हैं अपने बड़ों के प्रति, खासकर माँ के प्रति। परंतु अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम माँ का अस्तित्व अपने जीवन से हटा दें तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जो हैं हमारे माता पिता की वजह से हैं। तो मुबारक है एक दिन मनाना उनके लिए जो बाकी दिन याद नहीं करते, परंतु हमें हमेशा इस बात को मन बुद्धि में रखना है कि माँ का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बनाने में। माँ ने अपने जी जान लगाकर इस व्यक्तित्व को बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। तो हम विशेष ऋणी हैं उनके,
हम उनको भूल नहीं सकते या एक दिन उनके महत्व को याद नहीं करना है। तो आज से हमें ये पक्का करना है कि एक दिन ना करते हुए मुझे सर्वत्र हर दिन उसको याद करना है और विशेष रूप से अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना है। और कुछ करें या ना करें, किसी देवी देवता का सम्मान करें या ना करें, लेकिन अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने साथ रखें, अपना प्यार उनको दें। वो कोई डिमांड नहीं कर रहे, पर फिर भी मेरा ये विशेष कर्तव्य बनता है उनके प्रति कि आज के समय पर जहाँ हम देख रहे हैं माता पिता को दरकिनार किया जा रहा है, परंतु अब ये जागने का समय है कि हम उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें। आज आप सोचिए, एक माता पिता 5 बच्चों की पालना कर सकते हैं, परंतु विडंबना ये है कि 5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को संभाल नहीं सकते। लेकिन अब जागने का विषय है प्यारे भाई और बहनों। दिन मनाने अच्छा है, मुबारक है, मनाइए भरपूर, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को भी समझिए। तो ये विशेष इस शरीर के माता पिता, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ। गुरबाणी में और शास्त्रों में ये प्रकृति को, धरती को माँ कहा गया है, उसके प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ भी हैं। आज आप सोचिए, आज हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हमने अगर प्रकृति का शोषण ना किया होता तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। भारत को भी माँ कहा गया है, तो देश के प्रति भी मेरा कर्तव्य है उस माँ के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी को समझना है। मुझे ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे मेरी माँ का नाम बदनाम हो। भारत माँ का नाम सदैव ऊंचा रहे। फिर विशेष जो मातृशक्ति, जो भी माताएं बहनें हैं, मुझे उनका सम्मान बड़े आदरपूर्वक रखना है। आज आप सोचिए, आज के समय पर समाज की क्या दिशा दशा है। हम किसको भी रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देख रहे हैं। तो जहाँ हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, वहाँ संपूर्ण मातृशक्ति का सम्मान पूरे आदर के साथ। ये दिन मनाए जाने तभी सफल हैं जब हम ये आदर की भावना अपने मन बुद्धि में फीड कर लें, ये सॉफ्टवेयर डाल लें कि मुझे सबका सम्मान करना है। जैसे कहा जाता था, अपने से बड़ों को माता के समान मानो और छोटों को बहनों के समान मानो। इस प्रकार की शुद्ध भावना मुझे मन बुद्धि में धारण करनी है, जिसकी शिक्षा स्वयं पिता परमात्मा वर्तमान समय हम दे रहे हैं। और इससे भी ऊंची दृष्टि कि हम आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं, उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान। ये वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व एक परिवार है। और फाइनली जो हमारे अलौकिक माता पिता हैं, स्वयं पिता परमात्मा शिव, ब्रह्मा माँ, हमें उनके प्रति भी जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है, उनके प्रति भी हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो हमें वहन करनी है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो हैं ये पिता परमात्मा का गिफ्ट है आपको, लेकिन आप क्या बन सकते हैं ये आपका गिफ्ट है पिता परमात्मा के लिए। तो अब मुझे उस माँ को क्या गिफ्ट देना है, सिर्फ एक दिन ही नहीं, मेरा जीवन संपूर्ण उसके प्रति गिफ्ट हो जाए। पिता परमात्मा, वो अलौकिक माँ, मेरे द्वारा विश्व को अपनी शक्तियाँ बांटने के लिए मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना ले। मुझे अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि वो बेहद रूप से मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कर सके। उसके लिए सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। तो आज के दिवस पर ये कुछ विशेष कर्तव्य मुझे करना, अपने जीवन में शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए पिता परमात्मा वर्तमान समय धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा माँ के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जो हमारे अलौकिक माता पिता हैं, उनके द्वारा ये विशेष पढ़ाई हम सबको पढ़ा रहे हैं। आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और हमारे द्वारा चलाए जा रहे अनेक ऑनलाइन कोर्सेस का विशेष रूप से लाभ प्राप्त करें और ऐसे विकराल समय पर उस माता पिता से शक्तियाँ लेकर अपने आप को सशक्त बनाएं और अनेक आत्माओं को सशक्त बनाने का विशेष दिव्य कर्तव्य करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रख सकें, सबके कल्याण का विशेष कर्तव्य कर सकें। तो बैठिए पिता परमात्मा की याद में मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान
चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। मैं आत्मा सदा काल उसकी छत्र छाया और प्यार में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा माँ अपनी दिव्य पालना द्वारा मेरा ज्ञान गुण रत्नों से श्रृंगार कर रही है। मुझे स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना है। उसकी शक्तियां मुझ पर निरंतर बरस रही हैं। उनकी ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर मुझे स्वयं के माता पिता की संपूर्ण रीति देखभाल करनी है। स्थूल सूक्ष्म रूप से उनको संपन्न संपूर्ण बनाना है। अपने माता पिता के साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखनी है। कितना दिव्य श्रेष्ठ भाग्य है मेरा कि पिता परमात्मा अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर मुझे अपने सर्व दिव्य कर्तव्य करने हैं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा पिता परमात्मा ब्रह्मा माँ की दिव्य संतान, ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ कल्याण वृत्ति रखते हुए परमात्मा शक्तियाँ चाहूँ ओर प्रवाहित कर रहा हूँ। ओम शांति।